मोहनजोदाड़ो वादी सिंध की कदीम तहजीब का एक अहम मरकज था। ये लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सक्कर से 80 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़या है। ये कदीम शहर हड़प्पा से 686 मील दूर है। ये शहर 2600 कबले मसीह में दुनिया के नक्शे पर मौजूद था और 1700 कबले मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर गायब हो गया और फिर खत्म हो गया। ताहम माहिरीन के ख्याल में दरियाए सिंध की रुख की तब्दीली, सैलाब, बैरूनी हमला या जल्जला अहम वजूहात हो सकती हैं। इसे कदीम मिस्र और बैनुल नहरीन की तहजीबों का हम असर समझा जाता है। 1980 में इसे यूनेस्को ने आलमी वर्सा करार दिया था। 1921 का वाक़या है कि राय बहादुर दिया राम सैनी नामी बंदे ने हड़प्पा के मकाम पर कदीम तहजीब के चंद आसार देखे। इसके एक साल बाद इसी तरह के आसार रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो की सरजमीन पर नजर आए। इसकी इतला हिंदुस्तान के महकमा आसार कदीमा को दी गई तो महकमा आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने तजस्सुस और दिलचस्पी के बायस इन दोनों मकामात की तरफ तवज्जो दी और महकमा आसार कदीमा के तहत खुदाई का काम शुरू किया गया। लेकिन ये खुदाई का काम मुकम्मल न हो सका। जदीद तहकीकात की रोशनी में अब तक जो मालूमात हासिल हुई हैं उनसे मालूम होता है कि तकरीबन 2500 साल कबले मसीह वादी सिंध एक अजीम तहजीब व तमद्दन का गहवारा थी। इस वादी में एक बाज़ाब्ता मुस्तहकम हुकूमत कायम थी और ये हुकूमत सदियों से मजबूत चली आ रही थी। तब मोहनजोदाड़ो बहुत अहमियत का हामिल शहर था और इसको सिंध के दारुल खिलाफा की हैसियत हासिल थी। वादी सिंध की तहजीब की बेनकाबी और तशरी यकीनन 20वीं सदी का एक अजीम तरीन वाक़या है, क्योंकि इस तहजीब की वसत और मानूवियत को 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई से कबल समझा ही ना जा सकता था। इस मुहिम से तारीख के हजारों सरबस्ता राजों से पर्दा उठा। इन पर इसरार राजों के अफशा होने से कबल हिंदुओं की मुकद्दस किताबों, तारीख की कदीम रवायात, गैर मुल्की स्याहों के तस्करों के मुताबिक आराइयों की आमद से कबल यही समझा जाता रहा है कि बड़े सगीर में वैशी और गैर मुतमद्दन लोग आबाद थे। इनका कोई मजहब था न तहजीब। ये लोग स्याह फाम थे। इनकी नाक चिपटी थी जो चेहरे पर ना होने के बराबर थी। इनको आर्य कौम ने हमला आवर होकर अपना गुलाम बना लिया। लेकिन मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद ये सब बातें गलत साबित होती मालूम हुई। हकीकत यह है कि आर्य कौम का हमला जरूर हुआ, लेकिन यहाँ के लोग तहजीब याफ्ता थे। पर इस हमले से पहले वादी सिंध का अमीर तबका दौलत की फरावानी की वजह से ऐशो इशरत में पड़ा हुआ था और जुरत व बहादुरी का जज्बा मफकूद हो चुका था। बाकायदा फौज भी न होने के बराबर थी। यही वजह है कि अपनी तसाहुल पसंदी और बुज़दिली की वजह से ये आर्यों से मगलूब हो गए। वरना तब से 500 साल कबल वादी सिंध में ऐसे ज़हीन, बाशऊर और मुहज़्ज़ब लोग आबाद थे जो किसी भी मुतमद्दन तहजीब से पीछे न थे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।